आदेश आदेश। जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल। काफ़ी समय से मेरे पास बच्चों के जो कॉल आ रहे हैं उनमें बच्चों की एक समस्या देखने मिलती है कि किसी के घर में गृह कलेश है, किसी को वास्तु दोष की समस्या है, पितृदोष के कारण उनके घर में इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, पनप नहीं पाता है वो परिवार, बहुत सारी परेशानियाँ देखने मिलती हैं। माता पिता में झगड़े होते हैं, माता पिता के बच्चों से झगड़े होते हैं, बच्चों की आपस में लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं। रिज़ल्ट बच्चों के जो एग्ज़ाम देने के बाद में, इतनी मेहनत करने के बाद में बच्चों के रिज़ल्ट अच्छे नहीं आ पाते। जब मैं उनके कारण देखती हूँ तो देखने पता चलता है कि इनके घर में वास्तु दोष है, पितृदोष है। तो आज इसके निवारण के लिए मैं एक पूजा विधि लेकर आई हूँ। ये पूजा विधि मैंने पहले भी बच्चों से करवाई है और उन्होंने जब ये पूजा विधि की है तो उन्हें इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिले हैं। ज़्यादा नहीं, मात्र 11 दिन की पूजा विधि है। अगर आप इसे कर लेते हैं तो आपको ग्रह कलेश, पितृदोष, घर में वास्तु दोष, इन सब चीज़ों से निजात मिल जाएगी। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो आप मुझसे भी करवा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसकी दक्षिणा देनी पड़ती है। इससे अच्छा बहुत सारे परिवार ऐसे भी हैं जो दक्षिणा देने में असक्षम हैं, तो आप स्वयं अपने घर पे ये पूजा विधि कर सकते हैं। इस प्रयोग को करने से आपको कोई भी हानि नहीं होने वाली है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो आपको सामग्री बता देती हूँ। जो सामग्री आपको चाहिए वो है एक जल का पात्र, घी का दीपक, तंत्रोक्त नारियल। सबसे महत्वपूर्ण इसमें है तंत्रोक्त नारियल। नारियल सोच समझ के ही लाना, तंत्रोक्त नारियल ही चाहिए। अगरबत्ती तथा दूध की बनी हुई कोई भी मिठाई का जो आपको भोग लगाना है पूजा के बाद में। ठीक है, जो ये पूजा है ये आपको 11 दिन रेगुलर करनी है। माला का चयन आप करेंगे तो उसमें माला होगी मूंगे की माला। जो मूंगे की माला आपकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए मंत्र सिद्ध चैतन्य। ठीक है, जो कि जागृत होती है। समय आपका कोई भी हो सकता है। आप सुबह बैठना चाहें पूजा में, आप सुबह बैठ सकते हैं। यदि आप संध्या समय में बैठना चाहते हैं पूजा करने तो संध्या समय में बैठ सकते हैं। लेकिन दिन आपको ध्यान रखना है कि आपको ये शुरू करना है शनिवार के दिन से। ठीक है, और आपका आसन जो होगा वो होगा लाल रंग का। दिशा चयन आप करेंगे पश्चिम दिशा। अब ये कितने दिन करना है मैंने बता दिया, 11 दिन करना है। ज़्यादा नहीं, केवल एक एक माला करनी है। ठीक है, मंत्र भी आपका छोटा सा ही है। मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए, मैं बोल के भी बता देती हूँ। ओम श्री सर्व पितृदोष निवारणाय क्लेश हन हन सुख शांति देहि देहि फट स्वाहा। ओम श्री सर्व पितृदोष निवारणाय क्लेश हन हन सुख शांति देहि देहि फट स्वाहा। छोटा सा मंत्र ही है, एक माला करनी है डेली बस, और 11 दिन तक इसका जप करना है। अब मैं बताती हूँ कि इस पूजा पाठ की प्रयोग विधि क्या है। ठीक है, किसी भी शनिवार के दिन में किसी भी समय स्नान करके सफ़ेद धोती पहनकर अपने सामने मिट्टी के एक पात्र में रेत डालकर उसमें गेहूं या किसी भी प्रकार का धान बोना है आपको। ठीक है बेटा, धान बोने के बाद में नित्य इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें जिससे कि धान उग जाए। सामने सफ़ेद वस्त्र बिछाकर उस पर चने की दाल की ढेरी बनानी है। ढेरी बनाने के बाद में उस पर तंत्रोक्त नारियल स्थापित करना है। ये तंत्रोक्त नारियल लगभग 1 इंच लंबा होता है, इस बात का ध्यान रखना। बाजार में जो आम नारियल मिलते हैं ये वे नारियल नहीं होते हैं और वो नारियल प्रयोग में लेने भी नहीं है। ठीक है, यदि नारियल नहीं मिले तो आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे, लेकिन वो नारियल नहीं लेने हैं। उसके बाद में दीपक और अगरबत्ती लगाकर उपरोक्त मंत्र का जाप करना है, जो कि मैंने आपको बताया था। मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, नित्य जप के बाद में जब आपकी माला हो गई है उसके बाद में आप दूध का बना हुआ कोई भी प्रसाद भोग लगाएंगे। नित्य मंत्र जाप के बाद में पश्चिम दिशा की तरफ भोग आपको फेंक देना है। घर से बाहर पश्चिम दिशा की ओर जाकर आपको वो भोग फेंकना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इस प्रकार 11 दिन तक प्रयोग करें
और जिस पात्र में धान बोया था उस पात्र में थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना है। इस प्रकार जब प्रयोग समाप्त हो जाएगा तब 12वें दिन इस मिट्टी के पात्र को किसी नदी या तालाब में विसर्जित करना है। और जो तंत्रोक्त नारियल हमने पूजा में रखा था उसे अपने घर के पूजा स्थान पे रखना है। इस प्रकार किसी भी प्रकार का पितृदोष हो, कोई भी ग्रह कलेश हो, वो समाप्त हो जाएगा। इस प्रयोग को करने से बहुत लाभ मिलते हैं। घर में किसी भी प्रकार का बंधन हो, ग्रह कलेश हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, वो सभी खत्म होके घर में सुख शांति स्थापित हो जाती है। ये प्रयोग करना, ठीक है। इसे करने से बहुत लाभ मिलेंगे और सभी समस्याओं का हल भी होगा और इसके कोई भी बुरे प्रभाव नहीं आते हैं। किसी कारणवश यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आप बीच में रुक जाइएगा, मुझसे सलाह ले लीजिएगा, लेकिन गलत तरीके से नहीं करना है, ठीक है। आदेश आदेश। जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल। इससे रिलेटेड यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो मुझसे पर्सनली कॉल नहीं, मैसेज करके, कॉल करोगे तो कॉल का जवाब मैं नहीं दे पाऊँगी। व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप मुझसे हर चीज़ की जानकारी ले सकते हैं। जानकारी मैं व्हाट्सएप मैसेज में दे दूँगी, लेकिन कॉल करोगे तो मेरे पास समय नहीं होता है, तो कॉल मत करना, मैसेज करना, ठीक है। नंबर मैं आपको स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। आदेश आदेश।